गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो कल हमने पांचवा चैप्टर कंप्लीट किया जो पूरी तरह से श्रद्धा पे था। श्रद्धा का महत्व क्या है, दो बातें की गई। एक तो श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण है, और दूसरा यूं ही तर्क वितर्क करते नहीं बैठना, यूं ही चर्चा करते नहीं बैठना। क्योंकि सिर्फ चर्चा करते रहेंगे तो उसका निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकलता, उसका कोई कंक्लूजन, कोई एंड नहीं है। ये बात उन्होंने समझाई। अब हम जाते हैं चैप्टर 6 पे। चैप्टर 6 में इधर टाइटल दिया है दैट द गोल इज गेन्ड ओनली आफ्टर asserting गॉड बाय फेथ, एफर्ट, अप्रूव्ड लॉजिक एंड डिवोशन टू हिम। ठीक है। गोल क्या है हमारा? हाँ, हमें हमें क्या चाहिए? हम सबको मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए। मुक्ति मोक्ष किस चीज से चाहिए हमें? अज्ञान अविद्या से चाहिए पहले, टू बिगिन विथ। लेकिन वो अज्ञान और वो जो विद्या अविद्या है, इसको जब हम हटा देंगे, ज्ञान प्राप्त होगा, तो हम कर्म उस हिसाब से करेंगे ताकि हम जीवन मरण के जो फेरे में अटके हुए हैं, बर्थ एंड रीबर्थ, इसमें से हम मुक्त हो जाए या मोक्ष मिल जाए। वी कैन मूव ऑन टू अनदर डायमेंशन और वॉट एवर देर इज बियॉन्ड द ह्यूमन बर्थ। ओके, वो जो भी कुछ है। अब ये जो हमारा अंतिम गोल है, उससे भी अंतिम अगर बात की जाए तो आत्मा और परमात्मा का एक होना। माय इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस शुड मर्ज विद द कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। तो ये हमारा अल्टीमेट गोल है, अल्टीमेट ध्येय है। अब ये ध्येय प्राप्त करने के लिए यहाँ पे वो कह रहे हैं चार चीजों की जरूरत है। पहले तो भगवान में अटूट विश्वास। सो असर्टिंग गॉड बाय फेथ, कि हाँ, मुझसे बढ़कर, मुझसे बड़ा और कोई तो भी ऐसा तत्व है, और ऐसा ऐसा कोई तो भी एंटिटी है जो मुझसे बहुत ज्यादा बड़ी है और जो सर्वव्यापी है, वगैरह वगैरह। तो पहली बनती है श्रद्धा। दूसरा बनता है एफर्ट। अब एक बार श्रद्धा बन बन गई, यानी भक्ति योग में हम आ गए, तो अभी हमें कर्म योग करना होगा, यानी उस तरह से कर्म करना होगा, निष्काम कर्म। श्रद्धा बन अटूट श्रद्धा रखेंगे और फिर निष्काम कर्म की तरफ मुड़ेंगे। उसके बाद आता है अप्रूव्ड लॉजिक। जो भी देखो, आध्यात्म लोग समझते हैं, ओ जनरली बातें करते वक्त लोग कहते हैं ओ वो तो फिलॉसफी है। फिलॉसफी मत बोल, प्रैक्टिकली बात कर। लेकिन मेरा खुद का और आप सबका भी, आई एम श्योर, ये अनुभव रहा होगा कि फिलॉसफी जैसा प्रैक्टिकल लॉजिकल चीज और कोई हो ही नहीं सकती। when we actually study philosophy, we realize how logical this is. It makes total sense. It is totally practical. Okay, so approved logic. तो हम हमारे शब्द प्रमाण जिसकी हमने कल बात की, उन्होंने ये कहा हुआ है, वेद ने कहा हुआ है, भगवत गीता ने कहा हुआ है, योग सूत्र ने कहा हुआ है, पुराणों ने कहा हुआ है, जो मैं उपनिषदों ने कहा हुआ है। तो वो वेद मान्य जिसको हम कहेंगे, ये लॉजिकल सेंस जो है ये हमारे ध्यान में आना चाहिए। और चौथा चीज है डिवोशन टू हिम। फिर से यहाँ पे पहले तो भगवान का अस्तित्व, असर्टिंग गॉड बाय फेथ, और उसके बाद में उसको समर्पण होना या समर्पित होना। तो श्रद्धा रखना, लेकिन सिर्फ श्रद्धा रखने से भी काम नहीं होगा। श्रद्धा रखने के बाद हमें खुद को उनके हवाले, ना हम करता हरि करता, न करता न भोगता, हाँ, जो भी आप समझ सको। तो ये चीजें होनी जरूरी है, ऐसा ये चैप्टर का हेडिंग है। मैं बहुत ही संक्षिप्त में, वेरी शॉर्टली आई विल बी गोइंग थ्रू द मटेरियल। थोड़ा सा ध्यान देके सुनिएगा। तो हेमलेखा को पांचवे चैप्टर के एंड पे हेमचुदा कहते हैं, उसके पति कहते हैं, एक्सप्लेन मी टू डियर ऑल दीज थिंग्स क्लियरली, दे मस्ट बी इंडीड ऑलरेडी क्लियर टू यू, व्हाई शुड नॉट दैट स्कूल बी रिस्पेक्टेड, इट हैज इट्स ओन एडहेरेंट्स एंड इट्स ओन सिस्टम ऑफ फिलोसॉफी, एक्सप्लेन इट टू मी। वो कहते हैं ठीक है, आप कहती हो कि श्रद्धा रखना जरूरी है, लेकिन किस पर श्रद्धा रखे, ये कल सवाल हमने पूछा था। कौन सही कौन गलत, कौन कौन तय करेगा? कि क्योंकि कई कई बार तत्व ज्ञान में देखा जाता है कि हमें विरोधाभास लगता है।
यहाँ पे ऐसा कहा है तो वहां पे वैसा कहा है। तो ये बात मुझे थोड़ा ठीक से समझाओ। जब पति खुद समझने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो बड़ी खुशी खुशी और बड़ी प्रेम से हेमलेखा उन्हें समझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो वो कहती है, डियरेस्ट लिसन टू मी अटेंटिवली, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनो। पहली बात आप ये समझ लो कि हमारा मन जो है ये एक रेस्टलेस मंकी है, जिसको हम कहते हैं ना मंकी माइंड है। हमारा मन, उसका नाम ही अस्थिर दे दिया है। कहीं भी टिकता नहीं, कहीं भी रुकता नहीं, क्षण में यहाँ तो क्षण में वहां, कितनी भी दूरी तय कर सकता है। यहाँ से अंतरिक्ष में भी विद इन 1 सेकेंड वो पहुंच सकता है। तो ये जो बंदर है, हमारा मन जो बंदर है, इसके वजह से हम सब तकलीफ में है। और सबको ये पता है कि जिसका मन चंचल है उसको सबसे अधिक तकलीफ होती है। उसकी तकलीफों का तो कोई अंत ही नहीं होता। सो सो वेर एज वन इज हैप्पी इन स्लीप इन द एब्सेंस ऑफ सच रेस्टलेसनेस। तो ऐसा व्यक्ति जिसका मन बहुत चंचल है, जो स्थिर ही नहीं रह सकता, उसको सिर्फ और सिर्फ एक समय आराम मिलता है। और वो समय है जब वो तीसरे शहर पहुंचता है, त्रिपुरा का तीसरा पुरा, यानी सुषुप्ति अवस्था, डीप स्लीप में जब वो चला जाता है, सिर्फ तभी उसे आराम मिलता है। लेकिन जिनका मन बहुत ज्यादा चंचल होता है, वो डीप स्लीप में भी ज्यादा देर तक जा नहीं सकते। और अधिकतर निद्रा नाश, जिसको इंसोम्निया कहते हैं, इसकी तकलीफ उन्हें बहुत होती है, क्योंकि उनका दिमाग बहुत रील बहुत फास्ट चल रही है। ठीक है। सो सबसे पहला, अगर हमें कोई भी अभ्यास सुनना है, समझना है, कोई भी अभ्यास करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? हमें मन को स्थिर करना होगा। तो यहाँ पे वो अपने पति को कहती है, मन को स्थिर करिए, कीजिए और मेरी बात को गौर से सुनिए। हियरिंग विथ अ डिस्ट्रैक्टेड माइंड इज एज गुड एज नॉट हियरिंग। अगर मन तुम्हारा इधर उधर भटक रहा है, अगर तुम्हारा ध्यान ही नहीं है, तो कितना भी कुछ भी बोला जाए ना, तो वो तो पहुंचने वाला नहीं है। सो मेक द माइंड इमोबाइल एंड देन लिसन। तो पहले मन को स्थिर कीजिए। साथ में अपने विचार नहीं चलने चाहिए अलोंग विथ, सुन भी रहे और खुद का भी सोच रहे, ये नहीं होना चाहिए। ओके। मेक और man is quickly benefited if he turns away from dry ruinous logic and engages in purposeful discussion। और अगर चर्चा करनी है तो उस चर्चा का कोई ध्येय होना जरूरी है, उसका कोई पर्पस होना जरूरी है। बस करना है, आपण म्हणतो ना, वाद घालायचा म्हणून नाही घालायचा। वाद विवाद करायचा आहे तर त्याला काहीतरी निष्कर्ष पाहिजे, काहीतरी त्याला ध्येय पाहिजे, गोल पाहिजे। दैट्स व्हाट शी इज सेइंग। अप्रोप्रिएट एफर्ट मस्ट फॉलो राइट डिस्कशन। और अगर हमने चर्चा की और हमने एक समझ पे हम पहुंचे, मैं निर्णय तो नहीं बोलूंगी, एक अंडरस्टैंडिंग पे, एक समझ पे जब हम पहुंचते हैं, वो समझदारी को, हाँ बस मुझे समझ गया, हो गया मेरा काम, खेल वहां खत्म नहीं होता। ओके। वो समझदारी को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना बहुत जरूरी है। वरना पंडित बहुत पढ़े हैं, ज्ञान है दुनिया भर का, उनके पास ज्ञान है, लेकिन अगर उनका जीवन देखो तो बस संबंध अच्छे नहीं होते, सुख शांति नहीं होती, ईगो बोला तो ईगो होता है। तो ज्ञान सिर्फ प्राप्त होने से काम नहीं होगा, उस ज्ञान का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जीवन में उसका एप्लीकेशन होना जरूरी है। एमलेस डिस्कशंस आर फ्रूटलेस। और तुम यूं ही बस चर्चा करते रहोगे तो उसमें से कोई नतीजा नहीं आने वाला। No practical work will be done if people spend all their lives in vain discussions alone. Therefore, one should discard aimless talk and begin immediately to accomplish the highest aim of life as ascertained by appropriate sincere discussion. Nor should one refrain from individual effort as is the want of the followers of Sunga. वो सुंगा के जो फॉलोअर्स थे वो सिर्फ चर्चा कर रहे थे, लेकिन प्रयत्न किधर है? अभ्यास किधर है? सेल्फ स्टडी किधर है?
तो चर्चा करो, यूं ही चर्चा नहीं करना, मुद्देसर चर्चा होनी चाहिए। देर शुड ऑलवेज बी प्रॉपर आर्ग्यूमेंट और प्रॉपर डिस्कशन, एंड देन यू कम टू प्रॉपर कंक्लूजन, एंड सिंसियर होना चाहिए। और उसके बाद में अभ्यास होना जरूरी है, सेल्फ स्टडी होना जरूरी है। प्राणायाम का लेक्चर स्वामी निरंजनानंद, उनसे उन्होंने जो, उनका मैं कहती हूँ ना, प्राणायाम का उनका लेक्चर सुना तो उतना सुंदर प्राणायाम पर किसी को मैंने बात करते नहीं सुना, बिहार स्कूल ऑफ योगा के जो है। अब सिर्फ मैंने लेक्चर सुना, वाह वाह, क्योंकि मेरे पास भी बुद्धि है, तो वो जो बोल रहे हैं ये मुझे भी समझ में आ रहा है, तो मैं वाह वाह, अब ये ज्ञान में मुझे प्राप्त हुआ है, ये ज्ञान मेरा हो गया, क्या बात है, बहुत सुंदर। और फिर मैं कुछ ना करूं उस ज्ञान का, तो वो पूरा वेस्ट है। जो वो समझाते हैं वो मैंने बैठकर अपनी सांसों को उस तरह से, सांसों का अभ्यास करना मुझे जरूरी है। अगर मैं उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं करती तो ज्ञान तो बहुत पड़ा है, पॉइंट क्या है, राइट। तो जैसे हम कहते हैं ना, आगे वो कहती है, कर्म करो सिर्फ चर्चा करते मत बैठो। मराठी में हम कहते हैं ना, अगर सिर्फ चर्चा करते बैठे तो बोलाची कढी आणि बोलाचा भात, खाली बातें ही बातें रह जाएगी, एक्चुअल में कुछ नहीं बनेगा। 16th मंत्र में वो कहते हैं, guided by proper deliberation, accompanied by zeal and engaged in individual efforts, one must make one's own unfailing way to emancipation। वो कहती है, देखो, विवेक का इस्तेमाल करो, जो सुना है उसका अगर आप अनुभव लोगे तो अपने आप अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो सही है, नहीं है, करता है काम, नहीं करता है काम, एप्लीकेबल है, नॉट एप्लीकेबल है, राइट। तो विवेक, विवेक के साथ चाहिए उत्साह, और उत्साह के साथ चाहिए अभ्यास। ये तीन उपाय उसने यहाँ पे दिए हैं, तो हम समाधि या आत्म परमात्मा के एक रूप तक, या मुक्ति मोक्ष आत्म साक्षात्कार तक हम पहुंच सकेंगे। ये तीन चीजें चाहिए, विवेक चाहिए, उत्साह चाहिए, और प्रयत्न या अभ्यास होना जरूरी है। तो आगे वो बोलती है कि इसको मैं और आपको गहराई में समझाती हूँ, और 19th मंत्र में कहती है, दैट इज बेस्ट विच डज नॉट अगेन योक यू टू सफरिंग, टू अ डिस्क्रिमिनेटिंग मैन पेन इज एपरेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। अभी इस बात को थोड़ा सा समझ लो। हम अगर कुछ करते हैं उपाय समझ के करते हैं, लेकिन जो उपाय समझ के हम कर रहे हैं उसमें से हमारा अगर दुख दर्द बढ़ रहा है तो फिर वो उपाय सही नहीं है। ये बात वो यहाँ पे कह रही है। खुद को ये दुख दुख के साथ जोड़ के मत लो। जो विवेक बुद्धि जिसके पास है, विवेक क्या है, व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग, गौतम बुद्धा को क्या समझ में आ गया जब उनको आत्म साक्षात्कार हुआ, तो उनको क्या समझ में आ गया, कोई बता सकता है? वॉट वॉज हिज लर्निंग when he realized his self, when he came into self awareness? What was the first thing that Buddha understood? बाद में उन्होंने क्या करो क्या नहीं करो वो सब छोड़ दो, राइट थिंकिंग, राइट स्पीच, राइट एक्शन, वो छोड़ दो, लेकिन उनके समझ में क्या आया जब उन्होंने बीमार व्यक्ति को देखा, मरते हुए व्यक्ति को देखा, ये सब उन्होंने जब देखा, तब उनके समझ में क्या आया, कोई बता सकता है? आशा ही निराशा का मूल है। नो, इवन बिफोर दैट, गो डीपर, गो डीपर। सब व्हाट इज कुछ द फर्स्ट? शाश्वत है, सब कुछ अशाश्वत, शाश्वत कुछ भी एवर नहीं। चेंजिंग, नो, एवरीथिंग इज एवर चेंजिंग। नो। फर्स्ट थिंग ही अंडरस्टूड, सफरिंग इज अ पार्ट सत्य। ऑफ लाइफ। हम्म दुख हम्म से छुटकारा नहीं है, दुख जीवन का हिस्सा है। तो यहाँ वो क्या कह रहे हैं दत्तात्रेय, कि या इनके हिमलेखा के मुख से वो कह रहे हैं, जो विवेकी है ना वो ये समझता है कि दुख, सुख में भी दुख है, जो पतंजलि ने भी कहा है। हाँ, तो सुख में भी दुख छुपा हुआ है, हर सुख में।
दुख का बीज छुपा हुआ है। तो फर्स्ट थिंग इज एक्सेप्ट दैट सफरिंग इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. You can smile, you can laugh, you can have a little change, you can keep the things lighter, all of that. But suffering is going to be there. कभी कुछ दुखेगा शरीर में, कभी मन नाराज होगा, खुश भी होगा लेकिन नाराज भी होगा. हाँ, तो भावनाएं हमारे, कभी सांसें तेज चलेगी, कभी हमें कुछ जो भी है हमारा, कभी कुछ चीजें समझेगी, कुछ चीजें नहीं समझेगी. तो नहीं समझी इसलिए दुख होगा. ओके. तो या समझ भी गई तो हमें उस समय के लिए जो चीज समझ गई पर वो पूरी नहीं समझती. जैसे हम सबने अनुभव लिया है, योग सूत्र का हमने बार 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 अभ्यास किया, और जितनी बार अभ्यास किया उसमें और नए नए पहलू हमको दिखे, और गहराई में हम गए. हर बार हमारा दृष्टिकोण विस्तारित होते गया. expanded perspective is what we developed with each rereading, right? So this is what she's saying. To a discriminating man, pain is apparent in all aspects of life. तुम सबको हर पल नहीं खुश कर सकते, कोई ना कोई तुमसे नाराज होने वाला है. तुम कितना भी तय कर लो ना, नहीं नहीं मैं अहिंसा का पालन करूंगी, मैं किसी के साथ हिंसा नहीं करूंगी, पर कई बार चाहे अनचाहे, जाने अनजाने अपने कुछ बोल दिया या नहीं बोला, इसलिए सामने वाले को दुख हो जाता है, तो हिंसा हो गई. अब क्या करोगे, राइट? सो दुख जीवन का हिस्सा है. अब जो देखो हमारे जीवन में जो जो चीज है, जैसे कि धन है, बच्चे है, पत्नी है, पति है, राज्य है, क्या कहते हैं, ट्रेजरी यानी हमारा बैंक बैलेंस है, सेना है, आर्मी, फेम है, नाम है, शिक्षण है, अभ्यास है, बुद्धि है, शरीर है, सौंदर्य है और समृद्धि है. ऑल आर ट्रांजिएंट. ये सारी चीजें, ये जो भी हमारे जीवन के सारे पहलू है, आज है कल नहीं, कल आज नहीं है कल होगा, क्षणिक है. ये सारी चीजें हमारे जीवन की हर चीज टेम्पररी है. हमारा पति अगर हमको छोड़ के कहीं नहीं गया, या पत्नी छोड़कर कहीं नहीं गई, दोनों का सुखी संसार हुआ, फिर भी एक दिन बिछड़ना जरूरी है जब मृत्यु आएगा तब. बहुत रेयरली मैंने देखा है कि दोनों एक साथ गुजर गए. तो कोई तो एक आगे जाएगा, कोई तो एक पीछे जाएगा. जो साथ होने का सुख था एक दिन खत्म हो जाएगा. Are you getting what they are saying? Anything and everything in life is transient, temporary, and it will keep changing. आज हंसेंगे, कल रोएंगे, तो परसों फिर हंसेंगे. सुबह है, शाम होती है, फिर सुबह होती है, फिर शाम होता है, राइट? तो ये सब किस चीज के अधीन है हम, क्यों ये हो रहा है? यहाँ पे वी आर ऑलरेडी इन द जॉज ऑफ डेथ कॉल्ड टाइम. क्योंकि हम समयबद्ध है, हम समय की जकड़ में है, समय बदलता रहता है, तो हर चीज बदलती रहती है. और जो जैसे मैंने 23rd सूत्र में वो कहते हैं, सीड रेडी टू स्प्राउट एज पेन एंड ग्रो इनटू मिजरी. तो कभी भी दुख आ सकता है, वो बीज है उधर बैठी ही है, कभी भी फलित हो सकती है ना? तो इसलिए कहते हैं प्रेजेंट में रहो, तो तकलीफ कम होगी. दुख खत्म नहीं होता, दुख की तकलीफ कम होती है. श्रद्धा रखने से क्या होता है? दुख की तकलीफ कम होती है. हाँ, ततो द्वंद्वान अभिघातः. तो उसका जो दर्द है वो कम हो जाएगा. सांसों पे ध्यान धरो, दुख कम हो जाएगा. ये वो बात कर रहे हैं. Men can learn to overcome the universal Maya if only the Lord is gracious to them. They can never escape from Maya without His grace. अब वो कहते हैं कि जब जो कुछ क्षणिक है, जो कुछ टेम्पररी है, उसे उसे हमने क्या नाम दिया है? माया. और जो परमानेंट है, जो शाश्वत है, जो ऑलवेज है, उसको हमने नाम दिया है सत्य. तो हमारे जीवन में, मनुष्य जीवन में, इस दुनिया में सब कुछ माया है, क्योंकि अगले पल बदल गया, अगले पल वो बदल जाने वाला है. तो हर बदलती चीज को हमने माया कहा है.
और हम माया में क्यों रहते हैं? क्योंकि हम समझते हैं कुछ नहीं बदलेगा। हाँ? याद है आपको, आप जवान थे और फिर अचानक एक दिन किसी ने आंटी कह दिया। फिर अचानक एक दिन किसी ने दादी कह दिया और चौंक गए आप, और अरे मैं दादी दिख रही हूँ या मैं आंटी लग रही हूँ। You don't realize that you are changing every moment, and yet change is the only constant. That is the only reality in this world, right? तो यहाँ पे तो वो कहती है कि अगर श्रद्धा नहीं रखी, अगर भगवान को नहीं माने, अगर परमात्मा पर ब्रह्म पे विश्वास नहीं रखा, तो हम इस माया से कभी छूट नहीं पाएंगे। इस माया से छूटने के लिए हमें भगवान कहो, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस कहो, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस कहो, आत्म कहो, ब्रह्म करो, परमात्मा कहो, पर ब्रह्म कहो, इसका आधार हमें लेना ही होगा। ओके। और कौन है ये जिसकी हमने पूजा करनी होगी? ही शुड बी वर्शिप बाय दोज हु आर एंग्शियस टू क्रॉस द ओशन ऑफ माया। इस माया से जो बाहर निकलना चाहते हैं, उस पार जाना चाहते हैं, अपरा से परा में जो जाना चाहते हैं, उन्होंने शिव की आराधना करनी ही होगी। शिव क्या है? शिव एक तत्व है, शिव परब्रह्म है, शिव सर्वव्यापी है, शिव निर्गुण निराकार है। अब हमारी हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो कल्पना शक्ति है, हमारे जो इंद्रिय है, ये इतने लिमिटेड है कि हम अ, अनंत को इमेजिन नहीं कर सकते। आपने देखा होगा, आप पृथ्वी तत्व पे ध्यान कर सकते हो, आप जल तत्व पे ध्यान कर सकते हो, आप अग्नि तत्व पे ध्यान कर सकते हो। वायु पे थोड़ा मुश्किल होता है, बट फिर भी सांसों पे ध्यान धर लिया तो ध्यान कर सकते हैं। लेकिन आकाश तत्व पे ध्यान करना कितना मुश्किल है, क्योंकि उसको कोई रूप रंग आकार नहीं है और वो इतना बड़ा है, विशाल है। तो जो अनंत है, अनंत पे ध्यान कैसे करें? फिर इसलिए हमने शिव जी को आकार दिया, हमने लिंग बनाया, हमने शिव जी को एक पुरुष का रूप दे दिया, उनके गले में, सर पे गंगा लगा दी, गले में नाग लगा, शेषनाग, मतलब नाग लगा दिए, नॉट शेषनाग बट नाग लगा दिए, और एक नंदी को बिठा दिया और एक त्रिशूल दे दिया। ये हमने किया। लेकिन एक्चुअल में शिव क्या है? निर्गुण निराकार तत्व है, पर ब्रह्म है, परमात्मा वो है। सो देयरफॉर वर्शिप द प्राइमल कॉज ऑफ द यूनिवर्स एज द स्टार्टिंग पॉइंट। ब्रह्मा विष्णु भी शिव जी से उभरे हैं। शिव जी को हम अगर न्यूट्रल, विदाउट एनी मेल फीमेल एनीथिंग, अगर हम कहेंगे चैतन्य, लाइट। तो ये जो चैतन्य है, इस चैतन्य में से सब कुछ आया है। ओके। बी डिवोटेड टू हिम, उनकी उनका आश्रय ले लो, उनमें समर्पित हो जाओ। सो डिवोशन इज द फर्स्ट थिंग। ही विल सून एबल यू टू सक्सीड इन योर अटेम्प्ट्स टू डिस्ट्रॉय द इल्यूशन, और वही तुम्हें इस माया से बाहर निकालेंगे। दूसरी जो किताब है उसमें पेज नंबर 113, पेज नंबर 113 पे 50th का नोट दिया हुआ है। द मीन्स टू द हाईएस्ट गुड आर डाइवर्स एंड डिफिकल्ट टू जज एज टू देयर suitability for the aspirant. Total surrender to the divine in the heart without getting attached to any particular means out of ego would result in the proper way of being revealed by the divine. और ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। सनातनी कहते हैं सनातन धर्म से ही मुक्ति मिलेगी। विष्णुपंथी कहते हैं विष्णु की उपासना से ही सिर्फ मुक्ति मिलेगी। शिव के फॉलोअर्स कहते हैं शिव जी की उपासना से ही सिर्फ मिलेगी। गणपति को फॉलो करना, हर एक अपना अपना मार्ग को पकड़ के ही चलते रहते हैं। हमने क्या समझना है? हमने ये समझना है, सब मार्ग वहीं पे ले जाएंगे, सारे मार्ग हमें निर्गुण निराकार पर ब्रह्म परमात्मा तक ले जाएंगे। ये हमने समझकर
वो जो परमात्मा का तत्व आत्मा हमारे अंदर है, हमारे ही हृदय में बैठे हैं, उसको समर्पित हो जाओ, उसको सरेंडर कर दो। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? वी ऑलरेडी हैव गॉड विद इन अस, ही रिसाइड्स इन अवर हार्ट। बी विथ योर हार्ट टोटली। देखो, और हार्ट किस चीज का चिन्ह है? हाँ, लव फॉर एवर। हाँ, प्यार का चिन्ह है, राइट। क्योंकि वहां पे आत्मा बसती है, यानी भगवान बसते हैं, यानी शिव जी बसते हैं, आपको जो जो समझना है वो। लेकिन भगवान जो है हमारे दिल में ही है। तो कहीं भी ये मार्ग सही है, नहीं नहीं सिर्फ योग मार्ग आसान प्राय हठ योग ही सही है, या भक्ति योग ही सही है, या ज्ञान योग ही सही है, ऐसा नहीं होता। हरेक जन हमें उस दिशा में ले जाएंगे, लेकिन आखिर में हमको सब छोड़कर अपने ही दिल में जाके बैठना होगा, तब जाके हमारी आत्मा से हम एक रूप हो जाएंगे। यू नो दैट स्टोरी, राइट? कि वो पूछते हैं कि आता है गुरु के पास एक व्यक्ति, और बोलता है मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ, मुझे वेद आता है, मुझे उपनिषद आते हैं, मैंने ये पढ़ा है, मैंने वो पढ़ा है, मैंने वो पढ़ा है, मैंने ये सीखा है, मुझे ये मालूम है, मुझे वो मालूम है, सारे तत्व ज्ञान मुझे पता है, मैं सब कुछ समझता हूँ, ब्रह्मांड कहाँ से उभरा, अब आप और मुझे क्या सिखा सकते हो, उसको पूछता है। ओके, तो वो कहते हैं कि आप, मतलब वो चाय बोलते हैं, रुको पहले आप एक कप चाय पी लो। ओके, और वो चाय डालते डालते रहते हैं, वो कप भर जाता है, वो उसका सॉसर भर जाता है, फिर टेबल पे गिरने लगता है, फिर जमीन पे गिरने लगता है। बोलते हैं अरे अरे गुरुजी ये क्या कर रहे हो? बोलता है भरा हुआ कप है, उसमें मैं क्या डालूंगा, यू नो। एंड इन द उपनिषद itself, in the Ved itself, it is given that आत्म साक्षात्कार के लिए वो एक दूसरा होता है, वो पूछता है जाके गुरु को क्या क्या छोड़ना होगा। तो गुरु पूरा लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट लेके वो देखता है, तो सबसे ऊपर लिखा होता है वेद, फिर उपनिषद, फिर पुराण, फिर सब षड्दर्श, ऐसी लिस्ट शुरू होती है। जो भी ज्ञान हम लेंगे, आखिरी पड़ाव पे, आखिरी स्टेप पे सब कुछ छोड़ना होगा, और सिर्फ स्व के साथ होना होगा। ये एक बेसिक बात जो है, ये अगर हम समझ जाए तो हम सारी पढ़ाइयाँ करेंगे, सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे, नए नए दृष्टिकोण देखेंगे, लेकिन रहेंगे स्व के साथ। अपनी सांसें, अपना हृदय, इसके साथ हम रहेंगे। सो दिस इज हाईलाइटेड ओवर हियर एंड इट वाज इम्पोर्टेंट। आगे 51 to 59, इसमें वो कहते हैं अमंग द मेथड्स टू अप्रोच गॉड। अब भगवान को हमें हमें उनको अप्रोच करना है, राइट? भगवान के पास जाना है, या शिव जी के तरफ हमें जाना है। तो टू गॉड देर आर 3 ways, and the last one is the best and surest in its results. तो देखो, हमने सबने योग अभ्यास में ये पढ़ा है, सीखा है। भक्ता, कितने प्रकार के भक्त होते हैं? 4 प्रकार के भक्त होते हैं, राइट? यस सुचेता, कैन यू नेम देम? आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु आणि ज्ञानी। परफेक्ट। हाँ, तो अर्थ, अर्थार्थी, ज्ञानी, और जिज्ञासु, ज्ञानी, ये अर्थ कौन है? जहाँ यहाँ पे उन्होंने 3 दिए हैं, 4 नहीं दिए। पहला वो कहते हैं वर्शिप टू ओवरकम ट्रबल्स। भगवान की आराधना, उपासना इसलिए करते हैं ताकि उसके दुख खत्म हो जाए। भगवान मुझे बचा लो, मेरे दुख खत्म करो, अब मुझसे नहीं होता, अब मैं थक गई हूँ। ऐसे भक्त जो भगवान के पास दुख लेकर जाते हैं, इन्हें कहते हैं आर्त। ठीक है, ARTA इफ यू वांट इन इंग्लिश। दूसरा है वर्शिप टू गेन वेल्थ एक्सेट्रा। दूसरा जो है वो समृद्धि चाहता है, सक्सेस चाहता है, पैसे चाहता है, अपने काम होने चाहिए उसको, धन दौलत चाहिए। ऐसा जो जाता है उसे कहते हैं अर्थार्थी, यानी जो अर्थ को प्राप्त करना चाहता है, यानी वेल्थ को प्राप्त करना चाहता है। तो दूसरा प्रकार के का भक्त जो है ये है अर्थार्थी। और तीसरा है
लविंग डेडिकेशन ऑफ वन सेल्फ, तो वो बनता है ज्ञानी। हम हमारे जैसे हम जिज्ञासु बहुत है। तो जिज्ञासु के बारे में यहाँ पे नहीं दिया उन्होंने, तीसरा उन्होंने दे दिया ज्ञानी। अब ये तीनों में भी, आर्त, अर्थार्थी और ज्ञानी में भी सबसे श्रेष्ठ कौन बनेगा? ज्ञानी बनेगा। हम्म? क्योंकि वो अम, अपने आप को समर्पित कर दिया है, उसने भगवान के हवाले पूरी तरह से कर दिया है। ठीक है, तो वो उस बात को डिटेल में समझाई जाती है। फिर 60 मंत्र में, प्री डेस्टिनी और डिवाइन विल इज पावरलेस बिफोर हिम, एवरीवन नोज हाउ he set aside predestiny and divine laws in the case of his famous devotee Markandeya. All right. अंजली फोन नीट ठेव, सगळं फिरते गोल गोल। ओके। तो आपको याद है हमने ये ओम स्वामी की किताब में जो लास्ट किताब पढ़ी उसमें हमने मार्कंडेय की कहानी उन्होंने बताई थी कि उनके जो पिता है मृकंदु, उनको बच्चा नहीं होता, वो शिव जी की उपासना करते हैं। फिर शिव जी प्रकट होते हैं और शिव जी उनसे पूछते हैं कि अब बहुत ही तेजस्वी बच्चा दूंगा लेकिन वो सिर्फ 16 साल तक जिएगा, या तो मूढ़ बच्चा दूंगा दूंगा जो बहुत आपके आपके जीवन काल तक तो वो जिएगा ही जिएगा, तो आप कौन सा चाहोगे? तो वो और उसकी पत्नी जो है वो कहते हैं कि नहीं, हमें तो भले कम आयु का, अल्प आयु का, लेकिन हमें बहुत ही तेजस्वी पुत्र चाहिए। तो उनको तेजस्वी पुत्र होता है। जब वो पुत्र बड़ा होने लगता है तो उसके पिताजी उसको समझाते हैं कि बेटा देख, तेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, ओके, तो तू 16 साल तक ही जीने वाला है। तो अब तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम शिव जी की उपासना करो। ऑलराइट, तो इट विल बी बेस्ट इफ यू जस्ट वर्शिप शिवा। तो वो शिव जी के का कड़ी तप करने लगता है और वो तपस्या में हो जाता है। और जब उसका समय आता है, यम उसको लेने आते हैं, यम लेने आते हैं, तो वो तो तपस्या कर रहे थे, तो वो क्या करते हैं, शिवलिंग को पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं और छोड़ने को ही तैयार नहीं है। तो यम जब उसे अ, मृत्यु के वो क्या कहते हैं लूप में डालते हैं, तो साथ में शिव जी भी उसका आ जाते हैं। तो शिव जी क्रोध में वहां पर आते हैं और कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझे मुझे मृत्यु के इसमें बांध दिया, डोरी से बांध दिया, ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यम जी कहते हैं, मुझे माफ करिए, लेकिन मैं तो इसे लेने आया हूँ, मैं तो मेरा धर्म कर रहा हूँ, मेरा जो काम है वो मैं कर रहा हूँ। तो शिव जी कहते हैं, नहीं, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो दोनों में बहुत बड़ा युद्ध छिड़ जाता है और वो युद्ध में शिव जी यम को हरा देते हैं। यम कहते हैं, चलो कोई ये तो नहीं कहेगा कि मैंने भेदभाव किया, तो शिव जी हो या कोई भी हो, मैं तो अपना काम करते ही रहूंगा। हार मानते हो, और वहां पे शिव जी कहते हैं, मार्कंडेय को आप हाथ भी नहीं लगाओगे, और मार्कंडेय अमर बन जाते हैं, इममॉर्टल बन जाते हैं। आज भी जितनी अमर आत्माएं हैं, मेरे ख्याल से 11 या जो भी है, 9 या 11, उसमें से एक है मार्कंडेय। सप्त चिरंजीवी, सप्त सप्त चिरंजीवी चिरंजीवी। 7 है, थैंक यू सो मच। हम्म। हाँ, 7 चिरंजीवी है, उसमें से एक अँड ही इज द एट, ते आठवेत, मार्कंडेय ऋषी आठवेत, असं त्या स्वामी ओमच्या पुस्तकात दिलंय. ओके ओके, ऑल राइट, ही इज द 8th। ऑल राइट, ओके। तो ये कहानी है, इस कहानी पर से यहाँ पे हेमलेखा अपने पति को, हमको भी ये समझा रही है कि नसीब और विधि लिखित जो भी है उसको भी बदला जा सकता है। ये बात वो समझा रही। तो खुद को पावर, वो शिव के सामने, पर ब्रह्म परमात्मा के सामने नसीब जो है और विधि लिखित जो है वो भी कमजोर हो जाते हैं, वो शिव जी के सामने खड़े नहीं रह पाते। इसलिए शिव की उपासना करो, क्योंकि शिव तुम्हारे कर्म, आगे वो काफी समझाती है कि कर्म से भी मुक्ति तुम्हें दिलाने की दिला सकते हैं, वो एक पल में तुम्हें वो मुक्त कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए सिर्फ श्रद्धा नहीं, खुद को सरेंडर भी करना होगा, राइट। और
उसके लिए एफर्ट लेना होगा, यानी तप भी करना होगा, राइट। सो ये बात वो उसे समझाती है। और योगीज हु प्रैक्टिस कंट्रोल ऑफ ब्रेथ कॉन्कर फेट, इवन फेट कैन नॉट इम्पोज इट्स फ्रूट्स ऑन योगीज। और एक चीज है जो हम कर सकते हैं, वो है हमारी सांसें। हमने ऑलरेडी देखा हमारी सांसों में से प्राण हमारे शरीर के 5वें चैप्टर में हमारे शरीर के अंदर जाता है। हमारा ये जो शहर है, ये जो पुरा है, जागृत पुरा, ये इस पुरा में वो हर हर पुरा को पूरी तरह से व्याप्त कर देता है। सो द प्राणा इज प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर बॉडी। वी आर नॉट जस्ट इनसाइड द बॉडी, even the auric field is the pranic field. तो प्राण और प्राण ही है, हमारी सांसें ही है जो हमें आत्मा से परमात्मा तक ले जा सकती है। हमारे अंदर दूसरी ऐसी कोई चीज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्राण है जो हमारे मन और शरीर को जोड़ती है, हमारी भावनाएं मन और शरीर को जोड़ती है, हमारी बुद्धि मन भावना शरीर को जोड़ती है, हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ती है। तो हमारा जो सांसें है, ब्रेथ इज सो 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 इम्पोर्टेंट। बिकॉज देखो, बॉडी है, माइंड है, इमोशंस है, इंटेलिजेंस है। प्राण बोला टाटा, प्रश्न उपनिषद, यू रिमेम्बर कि सब लोग, आंखें बोल रही थी नहीं मेरे बगैर तो इंसान का कुछ नहीं होगा, कान बोल रहे थे नहीं नहीं मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, और प्राण बैठे बैठे सबकी बातें सुन रहा था, सब लोग बोल रहे हैं मेरे से मैं ज्यादा श्रेष्ठ हूँ, मैं ज्यादा श्रेष्ठ हूँ। और प्राण बोर हो गया और बोला ओके बाय, मेरे को बोर हो गया, मैं चला। जैसे ही वो उठा सब लोग तड़पने लगे, तड़फड़ने लगे, राइट। सो prana is what keeps us connected to everything, external, internal, God, everything. हाँ, so ये एक यहाँ पे जो प्राण के साथ जुड़ा हुआ है उसे कहते हैं योगी। और योगी को कभी उसके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता या उसको कोई ठग नहीं सकता। ये बात वो यहाँ कहती है। 67 मंत्र में वो कहती है, therefore eschew high vanity and take refuge in him, he will spontaneously take you to the higher state. खुद को समर्पित कर, विनम्र बना दो, झुक जाओ, विनम्र हो जाओ, खुद को समर्पित कर दो तो वो तुम्हें समाधि की अवस्था तक ले जाएंगे। दिस इज द फर्स्ट रंग इन द लैडर टू द पेडेस्टल ऑफ ब्लिस। आनंदमय कोश में जाने के लिए ये सबसे पहला स्टेप है। नथिंग एल्स इज वर्थवाइल। दत्तात्रेय continued, O Parshurama, hearing the speech of his wife, Hemachyuda was delighted and continued to ask her questions. Tell me, dear, who is this God, the creator, the self-contained one, and the ordainer of the universe to whom I should consecrate myself? Some say, तो वो पूछते हैं, आगे दत्तात्रेय कहानी बताते हैं कि परशुराम फिर हेमचुदा अपनी पत्नी को पूछते हैं, कौन है ये शिव? ओके, कौन है ये भगवान? कौन है ये निर्माण करने वाला? कौन है जो पूर्ण है, सेल्फ कंटेन्ड है, इस ब्रह्मांड को बनाने वाला ये है कौन? तो ये इसके बारे में मुझे बताओ। सम से ही इज विष्णु, अधर से शिवा, सम से गणेशा, सम से सूर्य, सम से नरसिंह, एंड सम अदर सिमिलर अवतारस, अदर से, और कोई कहते हैं बुद्ध, कोई कहते हैं अरहत, still others Vasudev, the life principle, the moon, fire, karma, nature, primordial nature and what not. तो इतने सारे अलग 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 परब्रह्म परमात्मा बताए हुए हैं। Each sect gives a different origin for the universe. Tell me which of them is true. और अब हर ग्रंथ हम पढ़ेंगे तो जो ब्रह्मांड की निर्मिति है, इसकी अस्तित्व का होना जो है, इसकी अलग अलग कहानी बताई जाती है। तो किसको माने हम? हेमचुदा पूछते हैं। तो इतने सारे भगवान है, इतने सारे मार्ग है, इतने सारे दृष्टिकोण है, किसको माने हम? तो जब इतनी दिल से वो सवाल पूछते हैं तो बड़ी खुशी खुशी हेमलेखा जवाब देती है। कहती है 76 मंत्र नंबर, गॉड इज द ऑल सीयर who generates
permeates, sustains and destroys the universe. भगवान वो है जो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञानी है। निर्मिति वही करता है, व्यापी वही है, सस्टेनेंस भी वही करता है, और डिसोल्यूशन यानी विनाश भी वही करता है। हाँ, नाश तो कुछ नहीं होता, परिवर्तित होता है, इसलिए डिसोल्यूशन ये शब्द हम यूज करते हैं। तो निर्मिति, स्थिति और लय, ये 3 शब्द हम इसको यूज करते हैं। सब कुछ करने वाला वो है, वो शिव है, वो विष्णु है, वो ब्रह्मा है, वो चंद्र है, वो सूर्य है, वो अग्नि है, वो बुद्ध है, वो अर्थ है, वो कर्म है, वो अग्नि है, सब कुछ वही है। राइट? ही इज द वन whom the different sects call their own. अपन लोगों ने अपनी अपनी मान्यताओं के हिसाब से अलग अलग उसे नाम दे दिए, लेकिन कितने भी अलग नाम दिए हो, बात तो उस एक की ही हो रही है। He is the one whom the different sects call their own. He is not Shiva, nor Vishnu, nor Brahma, nor any other exclusively. अगर कोई नाम नहीं देना हो तो कोई नाम मत दो, क्योंकि वो पूर्ण है, वो नाम के परा है। It is, he is not something that can be named. All right, because he is everything. ग्लास को ग्लास कहेंगे, चमचे को चमचा कहेंगे, प्लेट को प्लेट कहेंगे, है ना? क्यों? क्योंकि हर एक किताब को किताब कहेंगे, पेन को पेन और पेंसिल को पेंसिल, मुझे आरती, इनको ममता, इनको चारुजी। राइट? सबको अलग अलग नाम है, क्योंकि हम पूर्ण नहीं है। लेकिन जो ग्लास भी है, जो चम्मच भी है, जो प्लेट भी है, जो आरती भी है, जो चारुजी भी है, जो ममता भी है, उसे तुम क्या नाम दोगे? राइट? जो सब कुछ है, तो ये वो है। आई विल टेल यू फर्दर, आगे मैं बताती हूँ, ध्यान से सुनिए। To say, for instance, that the primal being is Shiva with 5 faces and 3 eyes, the creator would in that case be like an ordinary potter making pots, endowed with a body and brain. True, there is no art found in the world without a body and some intellect. In fact, the creative faculty in men belongs to something between the body and the pure intelligence. और नोट यहाँ पे दी है, body being insentient cannot act on its own accord, nor can intellect do so without a tool. Therefore, the mind operates apart from the gross body in dreams. Being intelligent, it creates an environment suitable to its latent desires. Okay, पहले स्टार्टिंग का पार्ट थोड़ा समझा दो। अगर आप कहते हो, जैसे मैंने शिव जी का डिस्क्रिप्शन दिया कि उनको 3 त्रिमुखी है, या उनकी 3 आंखें है, त्रिनेत्री है, ये कोई कोई शरीर नहीं है जिसको तुम्हें रूप रंग आकार दे सको। You cannot mold this energy. It is pure consciousness, pure energy. It cannot have a shape वगैरह वगैरह, राइट? तो और हमारे जो भी हिस्से है, हर हिस्से में वो मौजूद है। हिस्से बदलेंगे लेकिन वो नहीं बदलेगा। शरीर में अगर आत्मा नहीं है तो शरीर निर्जीव है। मन में अगर आत्मा नहीं है तो मन कार्य नहीं कर सकता। बुद्धि में अगर आत्मा नहीं है तो बुद्धि भी काम नहीं कर सकती। तो जो भी कुछ है वही है, हर चीज में वो है, अच्छे में वो है, बुरे में वो है, मुझ में वो है, तुम में वो है, हर एक अंदर वो है, बाहर वो है, हर जगह की वह है। So this clearly indicates that the body is only a tool for a purpose and the agent is intelligence. तो इससे हम क्या समझे? शरीर एक साधन है, मन एक साधन है, बुद्धि एक साधन है, राइट? ये हमें समझना जरूरी है। इंस्ट्रूमेंट्स आर नेसेसरी फॉर ह्यूमन एजेंट्स बिकॉज देयर कैपेसिटीज आर लिमिटेड एंड दे आर नॉट सेल्फ कंटेंट। हम स्वयंभू है, खुद से पैदा हो गए, अस्तित्व में आ गए? बिल्कुल नहीं, राइट? तो हम सीमित है, और जो भी सीमित है उसे कुछ भी करने के लिए साधन चाहिए।
इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, बिना इंस्ट्रूमेंट्स के वो ऑपरेट नहीं कर पाता। whereas the creator of the universe is perfect in himself, पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण है वो, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, वो पूर्ण है, उसमें ना कुछ कम है ना ज्यादा है, ना किसी चीज की उसे जरूरत है ना उससे, वो पूर्ण है, सेल्फ कंटेन्ड है वो। So he doesn't need any external. This leads to the important conclusion that God has no body. Otherwise, he would be reduced to a glorified human being, requiring innumerable accessories for work and influenced by seasons and environment, in no way different from a creature and not the Lord. अगर वो हमारे जैसे होते तो उनको कितने साधनों की जरूरत पड़ती, अगर वो हमारे जैसे होते तो वातावरण का उन पर परिणाम होता, लेकिन वो शरीर रहित है, उनको शरीर की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो हर जगह पर है। तो ये वो यहाँ पर समझाते हैं। सो ही हैज नो बॉडी, नो अदर एड्स, येट ही स्टिल क्रिएट्स द वर्ल्ड, ओ लॉर्ड ऑफ माई लाइफ। वो कहती है स्वामी देखो कितने कितने संपूर्ण है वो, कितने पूर्णत्व में है कि कहने को कुछ नहीं है, कोई साधन नहीं यूज करते और इतनी बड़ी दुनिया बना दी, ये ग्रह तारे नक्षत्र, ये इतनी बड़ा ब्रह्मांड उन्होंने बना दिया। फूल्स आर टेकन इन बाय द नोशन ऑफ गिविंग अ बॉडी टू द ट्रांसेंडेंटल बीइंग। वो परा है, वो असीम है, असीमित है। मूर्ख है वो जो उसे रूप रंगाकार देते हैं, ऐसा वो यहाँ पे कह रही है। Still, if devotees worship and contemplate him with a body according to their own inclinations, he shows them the grace assuming such a body. फिर भी जब उनका तप किया जाता है, तपस्या की जाती है उनकी, और जब उनको पूरी तरह से समर्पित कोई योगी हो जाता है या कोई ऋषि हो जाता है या तपस्वी हो जाता है, तो वो शारीरिक रूप लेकर आशीर्वाद देने चले आते हैं। वो रूप लेते हैं जो उस व्यक्ति को सही लगता है। तो वो अगर कृष्ण को का रूप मानते हैं तो वो कृष्ण के रूप में आते हैं, शिव जी का रूप मानते हैं तो शिव जी के रूप में आते हैं। है वही ईश्वर। ईश का शब्द का ही मतलब होता है जो हर जगह पर है, वो सर्वव्यापी है वो, तो ईश्वर ही है। फिर उसको तुम नाम दो शिवा या नाम दो ब्रह्मा या नाम दो विष्णु, जो नाम देने हैं दे दो, लेकिन वो जो जिस नाम से उसे तुम पुकारोगे वो रूप में वो तुम्हें दर्शन देने आ जाएंगे। राइट। तो कोई साधना, कोई तपस्या, कोई पूजा व्यर्थ नहीं होती। ही शोज देम ग्रेस assuming a body for he is unique and fulfills the desires of his devotees. वो तो दयालु है, कृपालु है, मायालु है। वो जो चाहो, भक्त जो चाहता है उसकी इच्छाएं पूर्ण करना, अपना करने के लिए वो तत्पर होते हैं, हमेशा तैयार होते हैं। राइट। इसलिए श्रद्धा ये बहुत बड़ी बात है। वो जो मंत्र वाली किताब है उसका पेज नंबर 22 पे अगर आप जाओगे तो वहां पे एक नोट दिया है उन्होंने जहां लिखा है द वन अनडिवाइडेड ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस लाइक अ मिरर रिफ्लेक्ट्स द यूनिवर्स। तो हमारा ब्रह्मांड जो है ये एक प्रतिबिंब है, वो परब्रह्म परमात्मा का प्रतिबिंब है हमारा ब्रह्मांड। द रिफ्लेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट अपार्ट फ्रॉम द मिरर। Shiva, Vishnu, and other godheads are not only identical with the supreme consciousness, but do not admit to any differentiation between them. सब एक है, सभी ईश्वर है। आपका जो मन को भाए आप वो नाम से उसे पुकार सकते हैं, आप जो चाहे हो उसे वो समझ सकते हो, उसे रूप रंग गुण आकार दे सकते हो। है तो वो बस ईश्वर सर्वव्यापी। ये बात यहाँ पे समझा दी। Nevertheless, the conclusion must be reached that he is pure intelligence and his consciousness is absolute and transcendental. तो अगर हमें कंक्लूड करना है, मतलब आखिर में 100 बात की एक बात अगर हम करें तो क्या है ये ईश्वर, क्या है? तो ईश्वर चेतना है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है।
जो शब्द आपको भाए आप लेकिन चैतन्य चेतना है, और उनका जो चैतन्य है वो पूर्ण है और परा है, पराशक्ति है और पूर्ण है, संपूर्ण है, right? So it is pure intelligence and his consciousness is absolute and transcendental. Such is the consciousness intelligence in purity, absolute being, the one queen Parameshwari, transcendental goddess, overwhelming the three states, and hence is called as the Tripura. यही वो शक्ति है जो हमारे जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था में बसती है, राइट? तो और इसलिए तीनों लोक में वो रहती है, इसलिए उसे देवी को नाम दिया गया है त्रिपुरा। मेरे योगा स्टूडेंट्स, टीचर्स जो है, मैं तुमसे पूछना चाहूंगी, ये अचानक शिव से शक्ति पे कैसे शिफ्ट हो गए? Talking about Shiva, talking about the cosmic principle, the cosmic intelligence, how does the cosmic intelligence change into Shakti, into the supreme goddess, into Parameshwari, the transcendental goddess, पराशक्ति में कैसे बदल गया? अभी एक दो लाइन में कैसे बदल गया? वाई, क्यों बदला? लेखक को, दत्तात्रेय को, जो भी है, उनको यहाँ पे ये परिवर्तन करना क्यों किया उन्होंने? कम ऑन यू ऑल नो द आंसर, मैं जानती हूँ तुम्हें पता है। प्रकृति क्योंकि पुरुष शक्ति के बिना शिव शव है। हाँ, वो सब सही है, लेकिन हमारे त्रिपुरा में जागृत पीड़ा पिंगला नहीं, हमारे त्रिपुरा में जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था में शिव परमेश्वरी कैसे बन गए? Just simply remember, anything which becomes individualized, कॉस्मिक में से इंडिविजुअल में जब आता है कोई भी चीज, हाँ, ब्रह्म में से कोई भी चीज अस्तित्व में आता है तो वो शक्ति का रूप बन जाता है। द ब्रह्मांड इज एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस इज प्रकृति, प्रकृति in her purest form is Parmeshwari, because that transcendental principle, that cosmic consciousness, the Parabrahma, the Paramatma, जो परा है, now it has come into existence, निर्गुण सगुण बन गया, शिव शक्ति बन गई, हाँ, निर्गुण came into त्रिगुणात्मक। तो प्रकृति में आते ही शिव शक्ति बन जाते हैं, मुझे तो भी ऐसा लगता है। ओके, इफ यू हैव सम अदर आइडियाज तो यू कैन प्लीज शेयर विथ अस, बट दिस इज व्हाट आई थिंक। व्हेनेवर वी विल स्पीक, जब भी हम बात करेंगे अस्तित्व की, तो हम शक्ति की बात कर रहे हैं, और जब भी हम बात करेंगे सर्वव्यापी की, तो हम शिव की बात कर रहे हैं। ममता, दैट मेक सेन्स? या प्रकृती आणि पुरुषच झालं ना. हा, मग जे नॉन एक्झिस्टंट होतं ते एक्झिस्टंट मध्ये आलं, त्याला आपण मराठीमध्ये काय म्हणतो? जे नव्हतं ते असल्यामध्ये आलं. काय म्हणतो जान्हवी, तुला ते शब्द माहिती आहेत? एक्झिस्टंट अस्तित्वात नव्हतं, ते आता अस्तित्वात आलं, त्याला काहीतरी शब्द आपण वापरतो, मला पटपट आठवत नाही. मराठीत संस्कृत मध्ये, आपला योग भाषामध्ये त्याला, षड्दर्शनच्या भाषेमध्ये त्याला आहे. जे नव्हतं ते आता आहे. So what wasn't there, non-existent became existent. Anything that comes into existence is Prakriti, is Shakti, is Goddess, is
ट्रांसेंडेंटल गॉडेस और परमेश्वरी. एंड बिकॉज शी एग्जिस्ट इन ऑल आवर थ्री स्टेट्स, कॉन्शियस, ड्रीम स्टेट एंड डीप स्लीप स्टेट, शी इज कॉल्ड एज त्रिपुरा. क्लियर? क्लियर? एटलीस्ट मैंने अभी जो बताया वो ध्यान में आया? मला हे पटतंय, मला असं वाटतंय. ओके, इफ आई एम रॉंग, बट दिस इज व्हाट आई थिंक. ऑलराइट. So though she is the undivided whole, the universe manifests in all its variety in her. आणि मग ती वेगवेगळे रूप घेते. तो ये जो देवी है, ये जो परमेश्वरी है, ये जो शक्ति है, जब वो अस्तित्व में, उसका अस्तित्व होता है, वही हर एक चीज में हर एक अलग अलग रूप लेकर वो अलग अलग दुनिया, ये पूरी दुनिया वो बनाती है. She is undivided whole. The universe manifests in all its variety in her, being reflected as it were in a self-luminous mirror. उसी का स्वरूप सब कुछ है. सब कुछ प्रकृति ने घड़ा हुआ है, प्रकृति ने बनाया हुआ है. तो प्रकृति का ही सब कुछ रूप है. राइट? सो द रिफ्लेक्शन कैन नॉट बी अपार्ट फ्रॉम द मिरर. परछाई, परछाई नहीं कहना चाहती, प्रतिबिंब और आईना अलग अलग हो सकते हैं क्या? आईना नहीं है पर प्रतिबिंब है. प्रतिबिंब नहीं है लेकिन आईना है. क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता. अगर आईना है तो उसमें रिफ्लेक्शन आएगा ही आएगा. तो हम सब प्रकृति के रिफ्लेक्शंस है जो एग्जिस्टेंस में है. वो वी आर ऑल reflections of her. The reflection cannot be apart from the mirror and is therefore one with it. Such being the case, there cannot be a difference in degrees. तो फिर शिव अलग और विष्णु अलग और ब्रह्मा अलग, ये कैसे हो सकता है? जब सब कुछ वही है तो फिर थोड़ी ना भाई ये इसका डिपार्टमेंट वो उसका डिपार्टमेंट. हाँ, वही है जो ये भी करता है, वो भी करता है, वो भी करता है. निर्मिति, स्थिति, लय वही है. लेकिन हमारी समझ में आना चाहिए, इसलिए हम नाम देते हैं, वरना पता नहीं चलेगा क्या बात हो रही है. राइट? तो नाम देना हमारे लिए बहुत जरूरी है. तो शिव और विष्णु बीइंग सुपीरियर, तो कोई किसी से श्रेष्ठ नहीं है. विष्णु से शिव जी ज्यादा श्रेष्ठ, ब्रह्मा से विष्णु श्रेष्ठ, ऐसा कुछ नहीं होता. बॉडीज आर mere conceptions in the lower order of beings and they are not to the point in the case of God. Therefore be wise and worship the one pure unblemished transcendence. पराशक्ति, परा ब्रह्म, इसकी उपासना करो, इसको समर्पित रहो. अगर ज्ञानी हो, अगर, तो ये वो ही एक है जो पूजनीय है. हाँ? If unable to comprehend this pure state, one should worship God in the concrete form, which is most agreeable to him. In this way too, one is sure to reach the goal, though gradually. और अगर निराकार साधना, निराकार तत्व पे अगर मन एकाग्र नहीं हो रहा, जरूर से ओमकार का चिन्ह ले लो, शिव जी का पिक्चर ले लो, विष्णु कृष्ण का ले लो, राम का रूप ले लो, कोई भी रूप ले लो और उसकी उपासना करो. देवी का रूप ले लो, उपासना करो, अपनी प्रार्थना करो, व्यर्थ नहीं जाएगी. वो थोड़ा स्लो होगा, ये फास्ट है. इफ वी कैन फोकस our minds, totally be focused, connect our energy to the cosmic energy, then it is a fast we will be able to get moksha or become free. So though one attempted it in millions of births, one would not advance except in one of these two ways. तो यही दो रीत है. निर्गुण निराकार की का तप करो या सगुण का तप करो, पर ये दो ही रीत है और तीसरा कोई रीत नहीं है. This is what thus ends the chapter on the nature of God in the section of हेमचुदा in त्रिपुरा रहस्य. तो छठा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है. भगवान कौन है, द नेचर ऑफ गॉड. सो फर्स्ट चैप्टर में सातवा होता ना मैम? सातवा पद संपला. सातवा होता है. हाँ. सातवा होता है सर. तो पहले चैप्टर में हमने कर्तव्य भाव और कर्तव्य भाव के त्याग से ही मुक्ति मिलती है ये देखा. लेकिन वो करने के लिए दूसरे चैप्टर में विचार, विवेक और चिंतन मनन,
इसके बारे में हमने पढ़ा। तीसरे चैप्टर में इंक्वायरी, मैं कौन हूँ, दुनिया क्या है, मेरा क्या संबंध है भगवान किधर है, कैसे है, तो इंक्वायरी इनटू द नेचर। चौथे चैप्टर में सत्संग का महत्व उन्होंने बताया। पांचवें चैप्टर में हम क्या क्या है, हम्म? हम दो बीवियां, पांच बच्चे, फिर दो बच्चे, कल्पना, मन, बुद्धि, ये सब हमने देखा। छठे चैप्टर में हमने श्रद्धा और शब्द प्रमाण, इनका महत्व हमने जाना कि श्रद्धा रखनी क्यों जरूरी है। क्योंकि सवाल ही पूछते रहोगे, शंका लेते रहोगे तो कभी कुछ नहीं होने वाला है। कहीं तो तुम्हें श्रद्धा रखनी होगी, कहीं तो किसको तो भी तुम्हें मानना होगा। और आज हमने सातवें चैप्टर में श्रद्धा, तप, अम, शब्द प्रमाण और साथ में समर्पण, ये हमने देखा। ओके, तो यहाँ पे हम रुकेंगे। किसी को कुछ कहना है इस विषय को लेकर? यस, गो अहेड, यू गॉट 2 minutes, टेल मी समथिंग। और फिर मैं मेडिटेशन लूंगी, एक 15 मिनट का मेडिटेशन लेने वाली हूँ। somehow हे भगवद्गीता सारखं झालंय म्हणजे हो, हेमलेखा इथे हेमलेखा सांगते म्हणजे दत्तात्रय सांगतात हेमलेखाच्या तोंडून यस, आणि तो प्रश्न विचारतोय करेक्ट, हे म्हणजे हाँ, तसंच आहे हे, राईट. आणि म्हणजे मला आता शेवटचं जे तू सांगत होती अगदी सिंपल ह्याच्यात आपण असं म्हटलं तर अद्वैतातून द्वैत म्हणजे त्रिगुणा म्हणजे त्रिशक्तीतून प्रकृती आणि प्रकृती परत मोक्ष मिळाला की परत अद्वैत. करेक्ट, परफेक्ट. अद्वैत जो एक है और द्वैत यानी दो है, तो पुरुष से प्रकृति या शिव से शक्ति, ऐसा हम बोल सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल सांगता येईल असं. तो शिव और शक्ति ये दो रूप, दो है लेकिन है एक ही, वही रूप लेते हैं, शिव ही शक्ति का रूप लेते हैं. यस, करें मेडिटेशन, करना चाहोगे? बहुत दिन हो गए हमने किए नहीं. राइट, रेडी फॉर इट? हाँ, चलो आराम से बैठ लो. ध्यान करने जा रहे हैं, बिल्कुल आराम से बैठ लो. चश्मे पहने हैं तो उतार के रख लो. अपनी पीठ सीधी रखिए. आप टेक कर बैठ सकते हो, सिर्फ सीधा बैठना है. धीरे से आंखें बंद कर लो एंड रिलैक्स. बिल्कुल कंफर्टेबली बैठना है, आरामदायक स्थिति में बैठना है. हाथ आपके कंफर्टेबली रखने हैं. पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना है. जस्ट रिलैक्स योर होल बॉडी. सर से लेके पैरों तक का हर एक स्नायु, हर एक मसल को ढीला छोड़ देना है. रिलैक्स ईच एंड एवरी मसल ऑफ योर बॉडी. टेक योर टाइम, आराम से कीजिए. पैरों से शुरू करते हुए दोनों पैरों को पूरी तरह से रिलैक्स कीजिए और धीरे धीरे शरीर के ऊपर के हिस्से को रिलैक्स करते जाइए, ढीला छोड़ते जाइए. कमर, पेट, छाती, दोनों हाथ, कंधे, पीठ, गर्दन,
और पूरा चेहरा शांत कर दीजिए। चेहरे के सारे स्नायु रिलैक्स कर दीजिए। जस्ट रिलैक्स ईच एंड एवरी मसल ऑफ योर फेस। रिलैक्स योर जॉ। अपने जबड़े को ढीला छोड़ दो। रिलैक्स द कॉर्नर्स ऑफ योर माउथ। मुंह के कोने को ढीला छोड़ दो। एंड रिलैक्स द कॉर्नर्स ऑफ योर आईज। आंखों को रिलैक्स कीजिए। पूरे शरीर को छोड़ देना। Just let each and every muscle relax. देखो तो जरा अपने शरीर को कैसा महसूस हो रहा है। जड़ है या हल्का है। बिकम अवेयर ऑफ योर बॉडी। सारा ध्यान अपने शरीर पर रखिए। अपने शरीर को महसूस कीजिए। फील योर बॉडी। However it feels, heavy or light. Maybe you can feel one side of the body more than the other. बस अपने शरीर के अस्तित्व को महसूस कीजिए। ये मेरा शरीर है। ये शरीर मेरा है, लेकिन क्या ये शरीर मैं हूं? The body is mine, but am I the body? Am I just the body? जवाब खुद से ही करना है। ये शरीर इसलिए है क्योंकि इसमें चेतना है, चैतन्य है, भगवान है, आत्मा है। इसलिए ये शरीर है। अब धीरे से अपना ध्यान शरीर को हटा के अपने मन पर ले जाइए। अपने मन को देखो। Now slowly, gently take your attention to your mind. See your mind, look at your mind. कैसा है ये मन? कितने विचार है इसके अंदर? कहाँ कहाँ घूमता है? क्या क्या समझता है? क्या क्या करता है? ये मेरा मन कैसा है? Look at your mind. The mind belongs to you. But are you the mind? ये मन तुम्हारा है,
पर ये क्या ये मन यानी तुम हो? शरीर की तरह ही ये मन भी एक साधन है और आत्मा से चलता है। अगर आत्मा नहीं है तो ये मन का भी अस्तित्व मिट जाएगा। The mind belongs to you, but you are not only the mind. अब धीरे से अपना ध्यान मन के अंदर की भावनाओं पर ले जाइए। Slowly, gently take your attention to your emotions, your feelings. So many emotions. विविध प्रकार की भावनाएं आप महसूस करते हो। इस जीवन काल में आपने हर अच्छी बुरी भावना को महसूस किया हुआ है। So many feelings, so many emotions. This emotional body is yours, but are you the emotion? Are you the feeling? ये भावनाएं सारी तुम्हारी है, पर क्या तुम भावना हो? अगर आत्मा नहीं होता तो क्या इनमें से एक भी भाव आपको महसूस होता? Know that the emotions are yours, but you are not the emotion. You are separate from the body, from the mind, from the emotion. मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी भावनाएं सब मेरी है, पर मैं इनसे अलग हूँ। Now, slowly, gently, move your attention to your intelligence, to your intellect. अब धीरे से अपना ध्यान अपनी बुद्धि की ओर ले जाइए। बुद्धि आपकी जो है सारे अनुभव आपको महसूस कराती है, अच्छा बुरा समझाती है, सही गलत बताती है। जीवन के हर पल में ये आपको गाइड करती है। कभी आप उसकी सुनते हो, कभी नहीं। ये बुद्धि आपकी है, पर क्या आप बुद्धि हो? The intelligence, the intellect is yours, but you are separate from the intellect. आत्मा के बगैर बुद्धि भी निष्क्रिय है, काम नहीं कर सकती।
So the intellect is yours, but you are not the intellect. बुद्धि आपकी है, पर आप बुद्धि से भिन्न हो, अलग हो। और अब धीरे से अपना ध्यान अपनी सांसों पे ले जाइए। Take all your attention to your breath. Simply become aware of your breath. सांसों को महसूस कीजिए। Every breath that you are breathing in and breathing out. Just feel your breath. हर सांस को महसूस कीजिए। आपकी सांसों से प्राण शक्ति आपके अंदर प्रवेश करती है। जब आप सांस लेते हो, वैश्विक प्राण शक्ति आपके अंदर आती है। आपके अंदर जो भी है, जो आपको नहीं चाहिए, वो आप आपके सांसों से बाहर छोड़ सकते हो। Every time you breathe in the cosmic energy within you. Every time you breathe out all the used up, tired energies from within you. Look at your breath. ये प्राण ही है जो तुम्हारे अंदर के हर चीज को जोड़ता है, हर साधन को जोड़ता है। ये प्राण ही है जो तुम्हें दूसरों के साथ जोड़ता है। और ये प्राण ही है जो तुम्हें तुम्हारी आत्म का एहसास दिलाता है, जो तुम्हें आत्म तक पहुंचाता है। You become self-aware through the breath. हल्के से अपनी सांसें हृदय में लीजिए। Just breathe into your heart. वहां पे तुम्हारी आत्मा बसती है, जो तुम हो। यही है जो तुम हो। This is who you are. You are the soul that resides in your heart. It is full of love. It is full of peace. परम आनंद, परम शांति का अनुभव इस हृदय के साथ प्राण से जुड़ते हुए, इसका अनुभव आप ले सकते हो अभी, इसी वक्त। Just take all your attention to the heart. Feel the love in each beat of your heart. Feel yourself. This is who I am. Everything else is an instrument. I am the soul. I am the Brahma. I am the Atma. I just am. Become aware of who you really are. For the next 30 seconds, just be inside your heart. When the 30 seconds are over, I will let you know. Just be in your heart. Be the soul, the real one,
who you are. Be your own reality. What peace, what love. महसूस कीजिए ब्लिस को, महसूस कीजिए उस परम आनंद को, महसूस कीजिए उस परम शांति को। अब थोड़ी देर में जब आप वहां से प्रेजेंट में वापस आओगे, तब अपने साथ इस शांति को, इस आनंद को लेकर वापस आना है। This peace and this love will accompany you back into the present. It is time to come back. धीरे धीरे वापस आना है। Become aware of your breath. पहले तो अपनी सांसों को महसूस कीजिए। And then become aware of your body. अपने शरीर को महसूस कीजिए। और धीरे से अपने दोनों हाथ एक दूसरे पे घिसते हुए ऊर्जा निर्माण कीजिए और इसे अपनी आंखों पे, अपने चेहरे पर रखकर धीरे से अपनी आंखें खोलनी है। आंखें खोलते हुए मैं आत्मा हूँ, आई एम द सोल, इसको दोहराते हुए चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान लेते हुए धीरे से अपनी आंखें खोलनी है। अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मनावरती आणि बुद्धीवरती लक्ष घेऊन जाण्यापेक्षा श्वासावरती घेऊन जायला सोपं पडतंय फूल आहे ना श्वास, आणि हा म्हणून ते मी रोजच लास्टला काम आहे घेतली. ना आपलं. आणि म्हणून मी लास्टला घेतली. हा आणि तेव्हा असं वाटत होतं की आता कुठे मेडिटेशन चालू झाले, आता हे कंटिन्यू व्हायला पाहिजे असं वाटत होतं ते ऍक्च्युली. Yes, because you are also used to meditation, na? That is the starting point of our meditation when everything हाँ recedes. बिल्कुल, सब कुछ रुक जाता है तब ध्यान शुरू होता है हमारा। आई नो, लेकिन टाइम की पाबंदी। Yeah, but this is how we can do our daily meditation, becoming aware of each aspect of ourselves and then letting it go, leaving ते it. शरीरावर बघत होतो तेव्हा श्वास पण जड झाले होते घ्यायला. हो, इतकं जड वाटत होत. जड वाटत होतं. इट इज स्थूल है ना वो मैं। आणि मग हळूहळू ते सूक्ष्म होत गेलं, हळूहळू वेटलेस होत गेलं. करेक्ट करेक्ट। यस ज्योति, यू वांटेड टू से समथिंग। जेव्हा बुद्धीचं सांगितलं ना, हम्म, so, तेव्हा असं खूप छान फील झालं. थॉट्स किती येतात आणि आपण किती विचार करतो असं, सो त्याला सोडून द्यायचं. हा हा फील आला, म्हणजे श्वासाबरोबर त्याला पण सोडून द्यायचं असं वाटलं. करेक्ट करेक्ट। आणि जेव्हा हार्ट मध्ये गेलो ना, सो तेव्हा असं एकदम रिलॅक्स आणि पीसफुल फील झालं, खूप छान. ऑलवेज yes, lovely. थँक्यू. Meeta, talk to us, Meeta. Yeah. मग थोडस सुरुवातीला डिस्टर्बन्स झालं इकडे, सो आय कुडंट अटेंड ऑल ऑफ इट, बट
one realization that I got is na ye sharir, na ye man, na ye emotions. And then जिस पे हम ध्यान देते हैं meditation की वक्त, even that सांस is not ours, because the language is सांस हम लेते हैं और सांस हम छोड़ते हैं. छोड़ते हैं ते बिल्कुल पण आपलं नाही, काहीच आपलं नाही. नहीं तो It is a very freedom giving thought that, Yes. you know, yes. nothing is ours. And we don't really need anything actually, come to think of it. But Yeah. to survive in this three-dimensional world, to operate, we will use those instruments, and therefore use those instruments only if you need to. साधन है तो जब जरूरत है तब उसको इस्तेमाल करना है. जब हमें जरूरत नहीं तब भी हम इस्तेमाल करते रहते हैं शरीर को, मन को, भावनाओं को, सांसों को. हाँ, इसलिए सांसें कम से कम लेनी चाहिए. प्राणायाम के माध्यम से हम सांसों को भी कम कर देते हैं. जो बात स्मिता जी बता रही है बिल्कुल सही है. सांसें भी हमारी नहीं है और सांसें भी हमारी साधन है. तो कम से कम इस्तेमाल करो. प्राणायाम के अभ्यास से 1 मिनट में 15 सांसें जो लेती है वो 8 पे 9 पे उतर जाती है. तो आखिर हम कर क्या रहे हैं? थोड़ी तो रहे हैं, कम ही तो कर रहे हैं. राइट. इसी को हम प्रसव कहेंगे, प्रत्याहार कहेंगे, इसी को समाधि कहेंगे. राइट. Ma'am, जी. when we reached the soul part, so that time I just got the feeling or the thought, whatever came up was like all these things, as you said, same thing, that all these things are just the instrument that has been given to me, and I have come here to take this human experience with the help of all these Yes. instruments. So Yes. this is just मतलब what मेरे को आया कि I have just whatever my भला बुरा कर्म है हाँ. उसका हिसाब चुकता करने को I have come here Yes. using, and these are all the tools that I have been given Right. to resolve whatever these things. Yeah. This thing came to my mind. Yes. So, what is the moral of the story? Don't get caught up in the drama of the mind Yeah, and yeah, the body and yes, the breath and the emotions. yeah, Don't yeah, get caught up in the drama. Don't get caught up in the Maya. yeah. Remain Sthitaprajna. Remain with yourself. Be with yourself. Yes, Mamta? Ma'am, shall I लास्ट leave? में I'm getting जब my Yes, class. yes, sweetie, go. Thank you, कुछ भी everyone. Thank you, ma'am. लास्ट Thank you. में आपने ब्लिस फील द ब्लिस Feel the बताया bliss ना, बोला कुछ भी थॉट नहीं, लेकिन मेरे इसमें एकदम से झक करके एक लाइट Light up. लगा जैसे. Yeah. The third eye got active. Yes. Wonderful. Wonderful. कुछ भी थॉट, कुछ भी नहीं. Hmm. एक स्माइल आया, वो लाइट लगते मुझे अपने आप. तब तक आपने ही बोला आंखें खोलते आप स्माइल लेके स्माइल खोल. कीजिए तो अपने आप ही आ गया. Wonderful. Very nice. All right, friends. Shall we stop over here? That was a nice meditation. I think we should be taking more often. Mita, if you would like to guide us, whenever you are in the mood, just tell me and you could guide us into a gentle meditation anytime at the last 15 minutes, any day. All right. I'm inviting anybody else, Mamta, Suchitra, Janvi, any of you wishes to take, please. It would be wonderful to experience different types of meditations. Right? Okay. Thank you so much. And I'll be seeing you tomorrow. Thank you.